जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का सोशल साइंस में जो है पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। और ये वीडियो जो है फाइनल एग्ज़ाम और आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं या फिर प्री बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो दोनों के लिए ये एक ही वीडियो है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आपके हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है और साथ ही साथ हर एक विषय का आप लोगों का डिटेल में वीडियो बनाया जा रहा है। सभी के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या फिर वीडियो के लास्ट में भी आपको दिखेगा, जहां से आप क्लिक करके आप अपने सभी वीडियो को देख सकते हो। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहला सवाल देखिए आज का, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है सवाल में पूछा जा रहा है आपसे कि फ्रांस की संवैधानिक राजतंत्र कब बन गया। फ्रांस जो बना, संवैधानिक राजतंत्र कब बना, ये आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके पास है। राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका, बताइए। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शंस नंबर सी, 1791 में। कब हो गया था? 1791 में, ठीक है। और देखिए, इसको वीडियोस देखने का 2-3 तरीका होता है। या तो आप हमसे पहले आंसर करो, ठीक है, या फिर एक बार देख लो फिर दोबारा हमसे पहले आंसर करो। तो इससे क्या होगा ना, आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। आपको उसको उतारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। 2 बार अगर आप ये वीडियो देख लोगे ना, एक बार सीख लो, दूसरी बार अपना ऐसे टेस्ट लगा लो। नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदाता बनने की आवश्यक योग्यता क्या थी? तो नेशनल असेंबली के जो चुनाव हुआ था तो उसमें मतदाता बनने की जो योग्यता थी, 25 वर्ष से अधिक उम्र चाहिए था, कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाता हो, पुरुष होना चाहिए। तो ये सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। टूटी हुई जंजीर प्रतीक के क्या मायने थे? तो टूटी हुई जंजीर जो था उसके क्या प्रतीक थे ये बताना है। तो आज़ादी, क्या था? आज़ादी था। शाही सत्ता प्रतीक है। शाही सत्ता किसका प्रतीक है आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजदंड का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, फ्रांस का राष्ट्रीय रंग क्या था? तो फ्रांस जो था उसका राष्ट्रीय रंग क्या था? नीला, सफ़ेद, लाल। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध घोषणा कब की? तो नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो घोषणा किया था वो किया था 1789 में, ठीक है। नेक्स्ट है, रॉजेट द लाइल द्वारा रचित मर्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? तो अब ये जो मर्सिले है वो किस देश का राष्ट्रगान है? तो फ्रांस का राष्ट्रगान है। जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? यहाँ पे आपको बताना है जो जैकोबिन क्लब था उसका सदस्य कौन था? छोटे दुकानदार, कारीगर, दिहाड़ी मजदूर। तो इनमें से सभी। एक बात का ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर कि जो भी सवाल में आपका लिखा आएगा इनमें से सभी, वही उसका राइट आंसर हो जाता है। तो इस बात का आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि किस वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शंस नंबर सी, जैकोबिन। नेक्स्ट है आपका, फ्रांस में ब्रीचेस कौन पहनते थे? तो फ्रांस में जो ब्रीचेस पहनते थे वो कुलीन वर्ग के लोग पहनते थे। कॉन्वेंट क्या था? ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, कॉन्वेंट जो था वो क्या था? तो धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की एक इमारत। नेक्स्ट है, सौ कुलौत से आप क्या समझते हैं? सौ कुलौत जो था उससे आप क्या समझते हैं? तो सौ कुलौत पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, लुई 16वां किस आरोप में 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी? तो कौन सा आरोप लगा था उसके ऊपर, ये बतानी है आपको। राइट आंसर, देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया था। अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है कि फ्रांस के इतिहास में किस कालखंड को आतंक का युग के नाम से जानते हैं? तो ये जो था 1793 से 1794 का जो काल था वो आतंक का युग कहलाता था। अगला सवाल है हमारा कि गिलोटिन क्या है या फिर गिलोटिन क्या था आपको बतानी है। तो गिलोटिन खेती करने की क्या थी? एक मशीन थी, है ना। क्या था? नहीं नहीं, ये नहीं, थोड़ी सर कलम करने वाली मशीन थी, सॉरी। सर को काटने वाला इस तरह से एक मशीन बनाया गया था, इस तरह से इसी पे सर रख करके काटा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जैकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्ता किनके हाथ आ गई थी? तो ये जो सत्ता आ गई थी मध्य वर्ग के संपन्न तबके के हाथ में आ गई थी। फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार 1946 में प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा।
ओलंप दे गूज को पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध करने के कारण कब फांसी दे दी गई थी? तो ये जो फांसी दी गई थी ये 1793 में दी गई थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा कि फ्रांस के बोर्दे और नांते बंदरगाह किस चीज़ के व्यापार के कारण समृद्ध बन गया था? तो कौन सी चीज़ के व्यापार के कारण? तो दासों। किसके कारण? दासों के व्यापार के कारण। दास व्यापार कब प्रारंभ हुआ था? तो ये जो दास व्यापार प्रारंभ हुआ था 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हो गया था। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तो ये किया गया था 1848 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि नीग्रो शब्द किनके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो नीग्रो शब्द का जो इस्तेमाल होता है सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोगों के लिए किया जाता है। अगला सवाल है हमारा कि नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित कर दिया था? तो ये जो किया था 1804 में किया था, याद रखिएगा। वाटरलू का महत्वपूर्ण युद्ध कब हुआ जिसमें नेपोलियन की हार हो गई थी? तो ये जो हुआ था आपका ऑप्शन बी 1815 में हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय किस विदेशी क्रांति से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस की क्रांति से ज़्यादा प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि 1794 में कॉन्वेंशन के द्वारा फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास मुक्ति का कानून पारित करने के कितने वर्षों के बाद नेपोलियन द्वारा दास प्रथा पुनः प्रारंभ कर दिया गया था? आपसे शॉर्ट में पूछ लेगा कि नेपोलियन के द्वारा दास प्रथा का पुनः प्रारंभ कब हुआ। कभी कभी ना बच्चे सोचते हैं कि इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो बाबू वो क्या करेगा ना, यहाँ से दे देगा सवाल, नेपोलियन द्वारा दास प्रथा का पुनः प्रारंभ कब किया गया, बस इतना सही पूछेगा। कितने साल बाद किया गया, ख़त्म रहते। तो यहाँ पर जो है आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10 साल बाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर 10 से आप यहाँ पे देखोगे 1794 में जो है इस पर कानून ला करके इसको ये किया गया। 10 साल के बाद जो है तो 1794 में 10 आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1804 के आसपास। ठीक है, तो कभी कभी ये भी ईस्वी दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताइए कब किया गया था। औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है, ये विचार पहली बार किसके घोषणा पत्र के माध्यम से रखा गया था? तो ये विचार भी रखा गया था ओलंप दे गूज के माध्यम से रखा गया था। रोबोस्पियर को कब गिलोटिन पर चढ़ाया गया? वही सर काटने वाली मशीन पर कब चढ़ाया गया था? 1794 में। फ्रांस डैनी वाली स्त्री किस चीज़ की मानवीय रूप थी? तो ये जो थी आपकी कानून की मानवीय रूप थी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि दास स्वतंत्र होने के बाद किस प्रकार की टोपी पहनते थे? अब जो दास थे जब वो स्वतंत्र हो जाते थे, आज़ाद हो जाते थे, तो लाल फ्रेजियन टोपी को पहनते थे। नेक्स्ट है 1790 के दशक में निर्मित संविधान के अनुसार किन्हें निष्क्रिय नागरिक कहा गया? तो किसको कहा गया था? मतदान से वंचित पुरुष एवं महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक कहा गया। सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्य की मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान कब बनाया गया था? तो ये बनाया था 1791 में। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा कि किस विद्वान ने अपनी रचना द स्पिरिट ऑफ द लॉज में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन की बात कही थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू। तीसरा स्टेट का नेतृत्व करने वाले आबेसिये मूलतः क्या थे? अब ये आबेसिये क्या थे? तो एक पादरी था, ठीक है, जो चर्च में रहता है ना, उसी को कहते हैं। तीसरे स्टेट के एक प्रभावशाली नेता मिराबियो कैसे परिवार से संबंधित थे? अब ये जो मिराबियो था ये कुलीन परिवार से संबंधित था, इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त 1789 को कौन सा आदेश पारित किया? अब नेशनल असेंबली जो आदेश पारित किया था ये सभी आदेश को पारित किया था, ध्यान रखिएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, जेआ पॉल मरा नामक पत्रकार ने लामी द पपल में नेशनल असेंबली के द्वारा संविधान पर कैसी प्रतिक्रिया दी? तो ये जो प्रतिक्रिया दी थी, विरोध किया था। ये कैसी प्रतिक्रिया थी इसकी? विरोध किया था। गिलोटिन का आविष्कारक कौन था? अब ये जो गिलोटिन बनाया गया था जिस पे सभी को चढ़ाया जा रहा था, इसका डॉक्टर गिलोटिन, ठीक उसी के नाम पर इसको रखा गया था। इसका आविष्कार किसने किया था? गिलोटिन ने। समता रोटी क्या थी? समता रोटी क्या थी? तो साबुत गेहूं से बनी बराबरी
का प्रतीक का रोटी को ही समता रोटी कहा जाता है। समता मतलब समान, समान मतलब बराबर, ठीक है। क्रांति के समय महिलाओं के कितने क्लब अस्तित्व में थे? तो क्रांति जब हुआ तो उस समय महिलाओं के 60 क्लब जो है वो अस्तित्व में थे। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।